हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गाजियाबाद नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरे का नाम था मुस्कान। उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम मोहिनी था। वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट और घमंडी औरत थी। वो हमेशा कमला से जलती थी। उसका एक बेटा था राजू। एक दिन मोहिनी कुछ सोचती है, मुझे तो ये कमला की बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? अगर मैं इससे अलग भी हो जाऊं तो पूरी प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा, पर मैं इसको कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह मोहिनी हमेशा कमला से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन कमला की दोनों बेटियां पार्क में खेल रही थी। तभी वहाँ पर मोहिनी का बेटा राजू आ जाता है और वो आते ही दोनों बहनों को मारने लगता है। फिर दोनों बहनें मिलकर राजू को मारने लगती है। तब राजू कहता है, मम्मी मम्मी बचाओ, देखिए ना ये दोनों बहनें मुझे मार रही है। राजू के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहाँ पर मोहिनी दौड़े दौड़े आती है और वो आते ही दोनों बहनों को पीटने लगती है और कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। अब तुम्हारा क्या कर सकते हैं? जैसी माँ है वैसे ही बेटियां है। जब मोहिनी दोनों बहनों को मार रही थी तभी वहाँ पर कमला भी आ जाती है और तभी कमला की सबसे छोटी बेटी शिवानी कहती है, माँ देखिए ना चाची हमें मार रही है, इन्हें समझाइए कुछ। तब कमला मोहिनी से कहती है, अरे मोहिनी ये क्या कर रही हो तुम? सभी बच्चे तो आपस में खेल रहे थे, तो तुम्हें इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अच्छा तो तू चाहती है कि तेरी बेटियां मेरे बेटे की पिटाई करे और मैं कुछ ना बोलूं? मैं उसकी बस आरती उतारूं? तेरी दोनों बेटियां मिलकर मेरे बेटे को मार रही थी, इनको थोड़ा संस्कार सिखाया कर। इतना कहकर मोहिनी अपने बेटे के साथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहिनी के जाने के बाद कमला मन ही मन सोचती है, आजकल इस मोहिनी के नखरे बहुत बढ़ गए हैं, लगता है अब इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। शाम को जब अभिषेक घर वापस आता है तभी उसकी भाभी उसको सारी बातें बताती है कि किस तरह मोहिनी उसकी बेटियों पर अत्याचार करती है। तब अभिषेक कहता है, भाभी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर मोहिनी से बात करता हूँ। ये कहकर अभिषेक अपनी पत्नी यानी मोहिनी के पास जाता है और उससे कहता है, मोहिनी तुमने आज बच्चों को क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ तुमने भाभी से भी बदतमीजी से बातें की। अरे आप तो चुप ही रहो, हमेशा उस कमला के गुण गाते रहते हो। अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो। देखो तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है ना उतनी ही बहुत है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जबान संभाल कर बात करो, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर मोहिनी का पति अभिषेक वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहिनी कमला से कहती है, अरे दीदी चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अभी बच्चे भी स्कूल गए हैं। नहीं नहीं मोहिनी, थोड़ी ही देर में बच्चे आने लगते हैं, घर में बहुत काम है, मैं नहीं जा रही। देखो ना दीदी मौसम बहुत अच्छा है, मेरा तो बाहर घूमने का मन कर रहा है, चलिए ना चलते हैं। अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो कभी मेरे साथ चलती ही नहीं हो, लगता है आप मुझे पसंद ही नहीं करती हो। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा चलो चलते हैं, घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ घूमने जाती है और वो नदी के पास जाती है। तभी वहाँ पहुंचकर मोहिनी मौके का फायदा उठाती है और कमला को उस नदी से धक्का दे देती है। बाय बाय कमला भाभी, अब तुम मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गई। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कमला तेजी से गिर रही थी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो कमला को वहाँ से बचाकर ऊपर ले आती है और गुस्से से मोहिनी से कहती है, अरे दुष्ट औरत, तूने अपनी भाभी को मारने की कोशिश की। तू बहुत होशियार समझती है ना खुद को, आज तेरी सारी होशियारी बाहर निकालूंगी। ये कहकर परी एक सोने का जादुई घर प्रकट करती है, जो घर पूरा सोने का बना हुआ होता है। तब परी उस जादुई सोने के घर से कहती है, हे जादुई सोने के घर,
इस दुष्ट औरत को अपने अंदर संभालो, क्योंकि ये औरत बहुत ही ज्यादा दुष्ट और घमंडी है। परी के इतना कहते ही वो जादुई सोने का घर अपनी शक्तियों से मोहिनी को अपनी ओर खींचने लगता है कि तभी कमला कहने लगती है, नहीं नहीं परी जी, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये जैसी भी है मेरी देवरानी है, कृपया आप इसे एक बार माफ कर दीजिए परी जी। हाँ परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, कृपया आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। चलो ठीक है, आज बस तुम्हें कमला की वजह से माफ कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। याद रहे, आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। फिर क्या, परी मोहिनी को माफ कर देती है। इसके बाद दोनों भाभी और देवरानी अपने घर आ जाती है और साथ साथ अब एक साथ हंसी खुशी अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।